दोस्तों, अगर आपकी लहसुन की फसल इस टाइम पर 70 दिन या 70 दिन से आगे निकल चुकी है और आपकी फसल में अभी पीलापन दिखाई दे रहा है या उसके अंदर जली भी रोग दिखाई दे रहा है या फिर किसी भी तरह से फसल इस टाइम पर अपनी ग्रोथ को रोक के खड़ी हो चुकी है, तो आपको इस टाइम पर एकदम सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि अब आगे आने वाले जो भी दिन है उसमें अगर पौधे को लड़ना पड़ गया बीमारी को लड़ना पड़ गया, पोषक तत्वों की कमी से, या फिर पौधे को लड़ना पड़ गया मौसम के स्ट्रेस से, तो कहीं ना कहीं आपकी फसल का अब की बार उत्पादन कम निकलने वाला है। दोस्तों, हमारा लहसुन फसल के अंदर इस साल ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो हमने शूट किया था मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंदर एक गांव में। उस टाइम पर हमने बताए थे कि आपको 30 दिन के बाद अपनी फसल के अंदर क्या कुछ करना चाहिए। उसके बाद आज जो हमारा ये वीडियो होगा वो लहसुन फसल के अंदर लगभग 70 दिन के बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए। मतलब जब लहसुन की फसल अपनी सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाती है, वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर रही होती है, उसके बाद अपन को क्या कुछ करना होता है। क्योंकि इस टाइम पर पौधा है वो अपने कंद के आकार को आगे बना रहा होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लहसुन फसल के अंदर पीलापन होने के क्या कारण है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। अगर आपकी फसल के अंदर इस टाइम पर कोई जलेबी रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए। आपकी फसल के अंदर ओवरऑल इस टाइम पर किसी भी तरह से ग्रोथ रुकी हुई है, उसके अंदर आपको ये लग रहा है कि यार अपन ने जितने भी एफर्ट अपनी फसल के अंदर डाले हैं उसका अभी तक हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वो सभी जानकारियां मिल जाएंगी जिनके बाद शायद आपको इस तरह की कोई जानकारी कहीं दूसरी जगह से जुटाने की आवश्यकता ना पड़े। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो कंप्लीट देखिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन के अंदर जितनी भी शंकाएं हैं इस टाइम पर वो टोटल सभी खत्म हो जाएंगी, मेरा आप लोगों से ये वादा है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अपन समझते हैं बेसिक नॉलेज कि लहसुन फसल के अंदर जो पीलापन इस टाइम पर आया हुआ है वो किन कारणों से आता है, तभी अपन उस बीमारी का अच्छे से इलाज कर पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जब तक हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर ना हो जाए तब तक हम खेती का एक अच्छा विशेषज्ञ नहीं बन सकते, एक अच्छे किसान नहीं बन सकते और खेती से हम एक बढ़िया उत्पादन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला कारण होता है हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाना। जैसे कि आप लोग अब सोच रहे होंगे कि यार जब हमने अपनी लहसुन फसल की बुआई की थी उस टाइम पर बेसल डोज में हमने तो खेत की तैयारी करते वक्त काफ़ी अच्छे खाद डाले थे। जो भी रेकमेंड डोज होती है, डीएपी की है, पोटास की है, यूरिया की है, सल्फर की है, जिंक की, ये सभी हमने अच्छे से दे दिया। उसके बाद फिर हमने जब पहली खाद दी थी 30 दिन 35 दिन के लगभग, जब हमने अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई की थी उस टाइम पर भी काफ़ी अच्छे खाद अपने खेतों में डाल दिए थे। तो अब हमारी जो फसल लगभग 70 दिन की हुई है तो वो पीलापन उसके अंदर क्यों आया? तो पोषक तत्व उनके डेफिशिएंसी तो हमारे खेतों में हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों बात ऐसी कि लहसुन फसल है ना, उसको दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके हल्के खेत हैं और उसमें आपने लहसुन की बुआई की तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप लगातार किसी एक ही खेत के अंदर लगातार लहसुन की बुआई करते आ रहे हो तो भी उन खेतों के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं या फिर जो भी उसके अंदर पोषक तत्व है ना, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है 100%। दूसरा जो कारण होता है ना दोस्तों लहसुन फसल के अंदर पीलापन होने का, वो चाहे आपके प्राइमरी स्टेज के अंदर फसल पीली हो रही हो, सेकेंडरी स्टेज में हो रही हो, या फिर लगातार अपन ने जब से बुआई की तब से उखड़ाई तब तक हमारी फसल पीली है, तो उसके अंदर अपन ने देखा है कि बहुत बड़ा कारण होता है लहसुन फसल की जड़ों के अंदर नेमाटोड हो जाना। नेमाटोड किन खेतों के अंदर ज़्यादा होता है? जो खेत ज़्यादा सख्त होते हैं, जैसे कि काली मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है, उनके अंदर अब अपन ने लहसुन की फसल लगा रखी है, इसके बाद ऐसी कोई फसल लगा देंगे जिससे कि पूरी गर्मी का जो मौसम होता है ना उसके अंदर नमी है ना कंटिन्यू बनी रहेगी। और जिन जमीनों के अंदर लगातार नमी बनी रहती है उन जमीनों के अंदर अपन ने देखा है कि नेमाटोड की समस्या है ना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों और इससे अगला जो कारण है पीलापन का कि हमारे खेत के अंदर हमने अभी सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद किसान क्या है कि वो जल्दी जल्दी सिंचाई कर देता है। ज़मीन है गीली है, ज़मीन सूखी भी नहीं है, लहसुन फसल को पानी की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन किसान है उसके दिमाग में सिर्फ दो ही बात चलती रहती है
कि अपन को पानी पिलाना है या फिर यूरिया डालना है। तो वो लगातार जल्दी जल्दी सिंचाई कर देता है गिल्ली मिट्टी के अंदर, उससे भी आपकी फसल है ना वो पीली पड़ जाती है। कारण क्या है कि ज़मीन ऊपर से लॉक हो जाती है, उसके अंदर जो रोम छिद्र होते हैं ना ज़मीन के, वो बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा और पीलापन होने के कारण जैसे कि मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाना, ऊपर आसमान में जो बादल है वो बढ़ जाना है, उससे जो रस चूसा कीट है वो जल्दी जन्म ले लेते हैं। या फिर मौसम के अंदर ओस है ना वो लगातार बनी रहनी, रात के टाइम में जो ओस आ जाती है, विशेषकर इस टाइम का जो मौसम चल रहा है उसमें कई दफ़ा अपन देखते हैं कि पूरा पूरा दिन है वो कोहरा छाया रहता है, पूरा दिन पौधा है ना वो ओस के अंदर एकदम भीगा हुआ रहता है। तो उस टाइम पर भी निश्चित तौर पर फंगस की समस्या दिखाई देगी। फंगस एक बार बढ़ जाएगा, शुरुआत में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन 2, 3 या 4 दिन बाद जब आप अपने खेतों के अंदर जाओगे तो आप देखोगे आपकी फसल है ना जहां पहले एकदम हरी भरी थी वो एकदम पीली हो चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ कारण है लहसुन फसल के अंदर पीलापन आने के। अब इन सभी कारणों को एक झटके में किस तरह से इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना कि हमारा जो खेत है ना वो अच्छे से सूख चुका हो, वो गीला ना हो। आपका खेत अगर सूख चुका है, ऊपर से दरारें पड़ चुकी है, तो आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई करने से पहले मैं आप लोगों को अब खाद बता रहा हूं कि अपन को कौन कौन से खाद और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो डालने, जिससे कि आप देखोगे लगभग सिंचाई करने के 7 दिन के बाद आपकी फसल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है लगभग 25 किलो DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा आपको लेना है 20 किलो अमोनियम सल्फेट जो खाद आता है। DAP और अमोनियम सल्फेट के अलावा अपन को क्या देना है जिससे कि हमारी फसल हरी भरी हो जाए। तो देखिए भाइयों, अगर आप अपने फसल के अंदर पीछे जब आपकी फसल 30 दिन की थी, 40 दिन की थी, 50 दिन की थी, 60 दिन की थी, जिंक सल्फेट दे चुके हो आप, बहुत अच्छी बात है। फिर आप ऐसा कीजिए, लगभग 10 किलो कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए बाजार से, जिसके अंदर अधिकतर पोषक तत्व है ना उनकी पूर्ति हो जाए, उनको आप मिला लीजिए इसी DAP और अमोनियम सल्फेट के अंदर। इसके अलावा आप फिर लेते हैं अपन कीटनाशक। कीटनाशक के अंदर अगर आप पहले क्लोरोपाइरिफॉस लगातार दे चुके हो, बढ़िया बात है। अगर आप ये बोल रहे हो कि यार क्लोरोपाइरिफॉस अपन ने एक बार ही दी थी, तो आप इस टाइम पर भी लगभग आधा लीटर से और 1 लीटर के बीच में क्लोरोपाइरिफॉस 20% वाला ले लीजिए, या फिर आप 5 किलो कारटेप ले लीजिए। ये लेने के बाद आप अच्छे से इनकी मिलाई कर लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। खेतों में डालने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए। आप जब सिंचाई कर दो, उसके बाद जब आपका खेत के अंदर ऐसा हो जाए कि अब अपन अपने खेतों में चल सकते हैं, उस टाइम पर आपको फिर करनी है एक स्प्रे के अंदर अपन को कीटनाशक लेना है और फफूंदनाशक लेना है, और उसके साथ अपन को लेना है एक टॉनिक। तो ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है, एक झटके में आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों कीटनाशक के रूप में अपन को इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है या फिर थायोमेथोक्सोम लेना है, जो दानेदार के रूप में आती है, WG वेजिटेबल ग्रैनुअल के रूप में आती है। इसके अंदर क्या है कि जिंक पाए जाते हैं। इसके अंदर जो थायोमेथोक्सोम या फिर जो इमामेक्टिन बेंजोएट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप देखोगे इनकी स्प्रे करने के बाद आपकी फसल के अंदर हरापन आ जाएगा एक तरह से। और जो भी आपकी फसल के अंदर रस चूसा कीट लगे हुए होंगे या फिर सूंडी लगी हुई होगी, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट विशेषकर बनाई जाती है सूंडी के लिए, लेकिन इसके जो रिजल्ट मैंने देखे हैं ना लहसुन प्याज वगैरह में बहुत शानदार मिलते हैं। जितने भी रस चूसा कीट हैं उनके ऊपर भी इसका एक्स्ट्रा फायदा अपन को दिखाई देता है। इसके अंदर जो जिंक पाई जाती है ना, जिंक की वजह से फसल एकदम हरी भरी हो जाती है। उसका आप इन दोनों कीटनाशकों में से एक कीटनाशक ले लीजिए। इनके साथ आपको मिलाना है फिर एक फंजीसाइड। फंजीसाइड के अंदर आप मिला लीजिए इसी के साथ, जिस तरह से अपन ने वेजिटेबल ग्रैनुअल जो भी ये कीटनाशक लिए हैं ना, चाहे वो थायोमेथोक्सोम हो या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट हो, तो इसके साथ आप बायर का नेटिव ले लीजिए। इन सभी का एक ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके जो रिजल्ट आप देखोगे बहुत शानदार मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक लेना है टॉनिक। टॉनिक के अंदर अपन रेकमेंड करेंगे बायोविटा। इन तीनों को आप मिला के स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों आपके खेत के अंदर आप देखोगे स्प्रे करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद ही आपकी फसल है ना वो एकदम हरी भरी हो जाएगी, एकदम ग्रीन लस हो जाएगी, क्योंकि आपने जो जमीन में सिंचाई के साथ खाद उर्वरक दिए हैं और जमीन के अंदर जो इन खाद उर्वरक के अंदर जो भी आपने इंसेक्टिसाइड मिलाए ना, क्लोरोपाइरिफॉस या फिर कारटेप, तो वो जमीन के अंदर नीचे जड़ों के अंदर जितनी भी बीमारियां उनको ऊपर कंट्रोल करेंगे। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने दिए हैं वो पौधे के अंदर जो भी डेफिशिएंसी आ रही होगी ना वो खत्म हो जाएगी। ऊपर से जो आपने स्प्रे के रूप में जो कीटनाशक लिए हैं उससे एक तो रस चूसा कीट खत्म होंगे। फंजीसाइड जो नेटिवो बताया है मैंने, नेटिवो की बदौलत क्या होगा कि जो भी फंगस होगी, चाहे किसी भी तरह की फंगस हो पौधे में, टोटली वो खत्म हो जाएगी। उसके अंदर टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन है। और साथ ही आपके खेत के अंदर अगर
आपको ये लग रहा है कि जलेबी रोग आ चुका है, तो भी जो मैंने आपसे ये स्प्रे बताई है ना, उसके अंदर आप देखोगे एकदम अप्रत्याशित रूप से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पिछले सालों की भांति अब की बार भी आपका जो लहसुन का उत्पादन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। धन्यवाद।